किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पंजाब में कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे किसान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एहतियातन दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशन बंद किए। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा में भी दिखा। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़ी करके जगह जगह जाम लगाया। भारत बंद का असर दक्षिण भारत में भी देखने को मिला। विशाखापट्टनम में किसान संगठनों से जुड़े महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। विजयवाड़ा में किसान संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे किसान। लॉकडाउन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। वहीं मॉल, मार्केट और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 59,118 नए केस सामने आए। 257 लोगों की हुई मौत। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,18,46,000 से ज्यादा हुए। अब तक 1,60,949 लोगों की हुई मौत। देश में एक बार फिर सक्रिय मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हुई। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,21,066 है। होली से पहले ही देश में करीब 6 राज्यों में लगी सख्त पाबंदी। सरकार ने लोगों से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 35,952 नए मामले। 111 लोगों की हुई मौत। 26 लाख के पार मरीजों की संख्या। मुंबई में पहली बार एक दिन में कोरोना के 5,504 नए मामले, 4 की मौत। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण महाराष्ट्र के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में लगा लॉकडाउन। बीड़, नांदेड़ में 1 हफ्ते का लगा संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की दहशत बरकरार। रिकॉर्ड बना रहे हैं संक्रमण के मामले। एक दिन में 1,515 नए मामले, 6 की मौत। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1,500 से ज्यादा नए केस दर्ज। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,497 हुई। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 0.84%। रिकवरी दर 97.47। एमपी में कोरोना का भयानक विस्फोट। बीते 7 दिनों में 100% बढ़े संक्रमण के मामले। पिछले एक महीने में 4 गुना बढ़कर 6.9% हुई संक्रमण दर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,885 मामले सामने आए। 9 लोगों की हुई मौत। इंदौर में एक दिन में 584 नए केस। भोपाल में 398 तो जबलपुर में 109 नए मामले सामने। पंजाब में कोरोना के न्यू यूके स्ट्रेन के मामले में बढ़ोतरी। मोहाली के सिविल अस्पताल में कोरोना के 115 सैंपल पॉजिटिव निकले। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में आए 2700 नए मामले। मुंबई के भांडुप के निजी अस्पताल में भीषण आग से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में 70 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा था। मुंबई के मेयर ने कहा, पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम बोहरा समुदाय के लोगों से भी मिले। उन्होंने गुजराती में बात की। नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश के दौरे पर पीएम मोदी अपने साथ कोरोना वैक्सीन की 12 लाख से ज्यादा डोजेस भी लेकर गए। संकट के इस दौर में भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी गई अनमोल मदद। पीएम मोदी का ढाका में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम शेख हसीना ने फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुंबई के भांडुप के निजी अस्पताल में भीषण आग से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अस्पताल में 70 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। मुंबई के मेयर ने कहा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे घटनास्थल पहुंचे। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले की जांच की भी बात कही। सीएम ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अस्पताल को टेम्पररी परमिशन दिया था। 31 तारीख को वो परमिशन खत्म होने वाली थी। सीएम ठाकरे ने कहा, अगर यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से हुई है तो सख्त कार्रवाई होगी। भांडुप आग हादसे को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ट्वीट कर दुख जताया है। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आज केरल के दौरे पर रहेंगे। राहुल केरल के पलक्कड़, मल्लापुरम और चित्तूर जाएंगे। राहुल गांधी पलक्कड़ में पार्टी नेताओं से उन्होंने मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। असम का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जी जान में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ गुवाहाटी पहुंचे। कमलनाथ ने आज गुवाहाटी में कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। तो हमने मध्य प्रदेश में किया, हम
असम में भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सरकार बन पाएगी यहाँ? बिल्कुल बन पाएगी। मैंने माहौल यहाँ पहले भी देखा हुआ है, आज भी देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल भेजने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्तार किस जेल में रहेगा ये एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी। एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान कई लग्जरी कार भी बरामद। श्रीनगर में 2 आतंकी गिरफ्तार। लावेपो में हुए आतंकी हमले में शामिल थे दोनों आतंकी। हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2015 के शासनादेश की आरक्षण नीति के मुताबिक पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पशु तस्करी को बड़ी कोशिश को नाकामयाब किया गया और टीम ने 4 ट्रकों से 130 मवेशियों को बचाया और 17 तस्करों को गिरफ्तार किया। बचाए गए सभी पशुओं के लिए दवाई, चारा और पानी का बंदोबस्त किया गया। पुरुलिया और आसनसोल से इकट्ठा किए गए इन मवेशियों को किशनगंज ले जाया जा रहा था। बीएसएफ ने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर रोड से 15 साल की नाबालिग बांग्लादेशी लड़की को तस्कर के चंगुल से छुड़ाया है और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। दलाल लड़की के साथ बांग्लादेश के भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ जवानों ने जब उसे रोका तो लड़की को छोड़कर भागने लगा, लेकिन बीएसएफ ने उसे धर दबोचा। दलाल के पास से लड़की और नकली आधार कार्ड भी बरामद हुआ। पंजाब के अंबाला में कालका चौक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 20 राउंड हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। भूपी राणा और बिश्नोई ग्रुप के शूटर्स के बीच हुआ गैंग वॉर। पुलिस ने मौके से कारतूस के खोखे बरामद किए हैं और मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के आगरा में जेसीबी लेकर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। बाल बाल बचे राहगीर। भीषण हादसे में कुछ सेकंड की देरी से बचे राह के लोग। ट्रक से गिरकर क्षतिग्रस्त हुई जेसीबी मशीन। यूपी के ललितपुर में बदमाशों का हौसला बुलंद। किसान को चारपाई से बांधकर लूट लिया 30 क्विंटल गेहूं और ट्रैक्टर ट्रॉली। रात के करीब 1 बजे बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मामले में पुलिस जांच कर रही है। यूपी के संभल में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। परचून की दुकान पर रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो में महिलाएं भी हाथ में डंडे लेकर मारपीट करते दिखी। भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे पुणे में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित और धवन सस्ते में निपटे। विराट के साथ मिलकर केएल राहुल ने संभाली पारी। विराट 66 रन बनाकर लौटे पवेलियन। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर। 1 अप्रैल से महंगी होगी हवाई यात्रा। एविएशन सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी की गई है। नए दरें 1 अप्रैल से जारी होने वाली टिकटों पर होंगी लागू। हर यात्री को अब 160 की जगह 200 रुपए देने होंगे। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च किया ए क्लास लिमोजीन। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 39,90,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने अपनी इस नई सिडान को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया। डीजल इंजन मॉडल की कीमत 40,90,000 रुपए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई जा सकती है। आयोग ने इस पर विस्तृत रूप से जांच करने की बात कही है। आयोग की राय है कि व्हाट्सएप ने धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ट्विटर भी जबरदस्त फीचर लेकर आ रहा है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप में मजेदार फीचर्स जुड़ने वाले हैं। ई फीचर्स के जरिए आप माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप में नए इमोजी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर के साथ एक ट्विस्टेड वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में दीपिका और रणवीर रोमांस करते नजर आ रहे हैं। डेनमार्क में एस्ट्राजेनेका का कोरोना वैक्सीन पर लगी रोक 3 हफ्तों तक बढ़ा दी गई है। डेनमार्क ने 11 मार्च को एहतियात के तौर पर एस्ट्राजेनेका टीके के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक टीका लगवाने के 1 हफ्ते बाद 60 वर्षीय एक महिला की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। इजराइल में 50% नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, 50% आंकड़ा पूरा करने पर सभी को शुक्रिया।